वासियों क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं महालक्ष्मी विद्या मंदिर का प्रचार भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, टीचर भी हूँ, प्रबंधक भी हूँ। तो इतने वर्षों में विद्यालय में प्रोग्राम हुए, लोग आए और लोग यहाँ से निकलकर, कुछ बच्चे निकलकर अपने अपने देश धर्म का, अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कोई एक दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमने सदियों गंवा दी। न जानी कितने देश के वीरों ने अपनी जान दे दी। कुछ को ही हम याद रख सके जो लीडर थे, बाकी बहुत से ऐसे वीर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उनको आज कोई जानता तक नहीं है, उनका नाम भी नहीं जानता। लेकिन वो अपने कर्तव्यों, नाम के लिए नहीं लड़े थे, अपने कर्तव्यों के लिए लड़े थे और अपने देश को आज़ाद करने के लिए। हमारा संविधान 1950 को, जब हमारा देश के पास लिखित कानून नहीं था, जब 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमारे नीति निर्माताओं की चिंता थी कि अब इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं से भरा देश, न जाने कितने धर्म हैं, न जाने कितनी बोलियां। भारत में 4000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। कहावत है भारत में कि 3 कोस में पानी बदल जाता है और 3 कोस निकल जाओ तो भाषा बदल जाती है। तो ये गणतंत्र दिवस हमारे स्वाभिमान का दिन है, हमारे सम्मान का दिन है। इसको पाने के लिए हमको बहुत दिन लग गए और हमारे नीति निर्माताओं ने ऐसा कानून बनाया जो सभी धर्मों के लिए एक समान है। भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग अपनी इच्छा अनुसार अपनी बात सरकार को या कहीं पर भी कह सकते हैं और हमें पूरे देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। आज भारत उन बुलंदियों को छू रहा है जहां हर देश भारत से इस समय जल रहा है। ईर्ष्या करने लग गए हैं विदेशी, जो सोचते हैं भारत केवल हमारा पिछलग्गू बना रहेगा। वो बात आज नहीं रही। भारत अपनी नीति खुद बना सकता है और उसको लागू करने के लिए अपना एक नियम के तहत आज बात करता है भारत कि हमारी शर्तों पे आकर विदेशी बात करें, उनकी शर्तों पे आज तक हम काम करते रहें। उदाहरण के लिए हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आज़ाद एक साथ हुए, आज़ाद 1-2 दिन पहले हुए, लेकिन आज पाकिस्तान में क्या है और भारत में क्या है। पाकिस्तान आतंकियों का देश कहलाता है, कुछ नहीं है वहाँ, खाने पीने के लाले पड़े हैं। और भारत चांद पे अपना स्वयं का विमान उतार रहा है। अन्य क्षेत्रों में आज अमेरिका भी, जो देश का सबसे शक्तिशाली धरती का देश माना जाता था, अमेरिका आज वो भी भारत से डरने लगा है, उसकी बादशाहत खत्म हो रही है। तो ये गणतंत्र दिवस हमारे स्वाभिमान का, हमारे आत्मसम्मान का दिन है, जो हमारे नीति निर्माताओं द्वारा संविधान दिया गया है। इसकी इतनी विशेषताएं हैं
कि किसी अन्य कानून में इतनी विशेषताएं, किसी देश के कानून में इतनी विशेषताएं है ही नहीं। ये सबका संविधान है और सबको लेकर एक साथ चलने वाला हमारे देश का कानून है। और विद्यालय, छोटा सा विद्यालय मेरा सरसई में जब मैं आया यहाँ इधर इधर बैठा, मैंने सोचा यार ये ठीक नहीं है, थोड़ा विद्यालय खोला जाए। ये विद्यालय पहले से भी चल रहा है लेकिन टूटने की कगार पे था, तो मैंने कहा यहाँ रहूँगा तो कुछ ना कुछ करूँगा। अगर मेरे बच्चों में से कोई 10 बच्चा भी सफल होके अपने दायित्वों को पूरा करेगा, देश में अपना नाम रोशन करेगा, देश की सेवा में लगेगा, समाज की सेवा में लगेगा, यहाँ मैं अगर 10 ही बच्चे सुधार सका तो ये मेरे जीवन की उपलब्धि होगी। इसलिए मैंने विद्यालय में भरपूर मेहनत की। आज भी हम लोग स्टाफ के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी विद्यालय में आते हैं जाते हैं, नए आते हैं, वो भी विद्यालय में बच्चों के बीच में बैठते हैं, ना कि पंचायत करते हैं, एक साथ कभी नहीं बैठते हैं। लंच के समय भी विद्यालयों पे नज़र बनाए रहते हैं। और मेरे स्टाफ द्वारा आज का प्रोग्राम जो है, सभी मिस मैडम लोग हैं और इन्होंने अच्छे से तैयारी की इस प्रोग्राम की, गणतंत्र दिवस की, और बड़ी कुशलता के साथ ये प्रोग्राम हुआ। सभी बच्चे भी लगे और सभी टीचर भी लगे और सभी बच्चों का सहयोग भी मिला। और मेरी केवल यही रिक्वेस्ट है, एक अपील है, बच्चों से मेहनत करें। प्रोग्राम होते रहते हैं, हमें मनाना ज़रूरी भी है। जिन्होंने बिना निस्वार्थ भाव के हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, अपनी जान दे दी, तो 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाना अनिवार्य ही है। हमको उनको याद करना है और याद करके कुछ सीखना भी है। केवल डांस या नाच गाना ही नहीं है, हम पढ़ें, मेहनत करें, अपने पिताजी का नाम रोशन करें। ऐसा कोई गंदा काम ना करें जिससे हमारे माता पिता को निराशा हाथ लगे। आप लोग मेहनत कीजिए, खेत में पिताजी काम कर रहे हैं तो थोड़ा हाथ बटाइए। हाथ बटाओगे तो पिता को भी गर्व होगा और उसके साथ रहोगे। नशे पत्ते से दूर रहो भी, और अच्छे से अगर आप सफल हो गए, ये मान लीजिए पिता को उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती है। पिता जीवन भर कभी भी अपने पिता को पलट कर जवाब मत दो, क्योंकि पूरा जीवन आपके पीछे वो लगा देता है। मेरा बच्चा आज कहाँ गया, कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी नज़र रहती है। और जब तुम गलत काम करते हो उससे उसको हृदय को ठेस पहुंचती है। इसलिए अच्छाई की ओर बढ़ो, हमारा देश बहुत उन्नति करेगा। अगर तुम लोग उन्नति करोगे तो हमारा देश भी उन्नति करेगा, हमारा गांव भी उन्नति करेगा। और जिस दिन मान लो आपके पिता को आपके नाम से जाना जाए कि फलाने के पिता हैं, पिता के नाम से नहीं, बच्चे के नाम से अगर पिता का परिचय हो जाए तो पिता बहुत खुश होता है। उसकी खुशी इतनी होती है, उसको अन्य खुशियाँ बेकार लगती हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से अध्ययन करो, पढ़ो, कहना मानो घर वालों का, और ध्यान दो घर पे भी। गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बता चुके हैं सब लोग। ये एक कानून की किताब आज लागू हुई थी, क्योंकि समस्या थी कि हमारा देश कैसे चलेगा, नियम नहीं थे, तो विद्वानों को बैठाया गया और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। उनकी अगुवाई में ये संविधान लिखा गया और जब लिख के तैयार हुआ तो 1950 को इसको देश को समर्पित कर दिया गया। उसी के अनुसार, संविधान के अनुसार आज भी न्यायपालिका, राज्यपालिका, कार्यपालिका सभी उसी के अनुसार चल रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को इतने विद्वानों का
इतने भारत में जितनी भी धरती है उससे में जो भारत का हिस्सा है वो पृथ्वी में कहीं भी नहीं है। इतना स्वर्ग समान देश है हमारा। तो उसकी खातिर हम लोग पढ़े लिखे और अच्छे कर्म करें। ये नहीं कहते देश की सेवा केवल नौकरी ही पाके होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम शिक्षा लेते हैं इसलिए लेते हैं कि अच्छाई को जान सकें, बुराई से उसको अलग कर सकें, बुराई को मिटा सकें। एक किसान भी सच्चा देशभक्त है जो खेतों में काम करता है, पूरे देश को खिलाता है, पूरे विश्व को खिलाता है। वो भी एक साधारण गृहस्थ भी देश की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं सैनिक में भर्ती हो जाए तभी सेवा करें। आप भी सेवा कर सकते हैं, अपने घर पर रह के सेवा कर सकते हैं, अच्छे आचरण करके सेवा कर सकते हैं। बिजली का बल्ब खाली जल रहा हो तो उसको बुता के सेवा कर सकते हैं। विद्युत दिन में जल रहा है तो उसको बुता दोगे तो सरकार की बिजली बच जाएगी, वो भी देश सेवा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपका तो अभी कर्तव्य है सिर्फ पढ़ाई। मोबाइल के बारे में बताया गया, मोबाइल एक बुरी आदत है, इसको बदल डालो। अगर पढ़ना है तो बदल डालो। जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, जहाँ देखो बच्चों को 18, 19, 20, 25 साल के बच्चे सब उठपटांग की रील्स देखते हैं। और रील वाले कमाई करते हैं, डाटा जाता है, उनका पैसा बनता है। तो आप रील देखो तो अच्छी रील देखो। बच्चे पढ़ने वाले पढ़ाई की रील देखें। सब कुछ मोबाइल में मिलता है, अगर आप सर्च करोगे तो पढ़ने के भी आ जाएंगे। तो उसका सदुपयोग कर लो। विज्ञान की देन है, विज्ञान ने दिया है हमको एक अच्छा साधन। घर बैठे हम दूर शहरों में रहे अच्छे टीचरों के लेक्चर सुन सकते हैं। जिस तरह के टीचर चाहो, गणित का टीचर मिल जाएगा ऑनलाइन। चाहे जिस विषय का टीचर ढूंढो मिल जाएगा ऑनलाइन। वो चीज़ देखिए। कुछ भक्ति देख लिया करो, भक्ति भी जरूरी है। ये राम कृष्ण बलराम का देश है, जहाँ लोग रणभूमि में गीता गाते हैं, गीता का संदेश देते हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य है, सभी बच्चों का पढ़ना, और सभी अभिभावकों को या बड़े भाई बहनों का कर्तव्य है उनकी देख रेख करना कि क्या कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब प्रोग्राम ये गणतंत्र दिवस का समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। और सभी लोग लड्डू लेके जरूर जाएं और मेरे साथ बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बैठे रहे।